नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सिंप्लीफाइड होम्योपैथी में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसके कारण हैं, कैसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज कर सकते हैं, होम्योपैथी द्वारा इसको कैसे काफी हद तक मोर देन 90 to 100% तक ठीक किया जा सकता है, और आखिरी में जानेंगे एक ऐसा कीनोट जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, उनका जीवन बदलने में बहुत मदद करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सिंह है। मैं राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर में आवासीय चिकित्सा अधिकारी हूं और पिछले 18 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो एक क्रोनिक कंडीशन है जो जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। दुनिया में लाखों लोग इस ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। बेसिकली ये एक ऐसी समस्या है जिसमें जो जॉइंट्स हैं, जो दो बोन्स हैं, उनके बीच में जो जॉइंट है, उनके बीच में कुशनिंग होती है, जो कार्टिलेज की कुशनिंग कही जाती है। इस कुशन जो एक तकिए जैसा एक गुदगुदा एरिया होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, टाइम के साथ एज की वजह से या और भी कई कारणों से धीरे धीरे इसमें वियर एंड टियर होने लगता है, ये खराब होने लगता है। इस खराब होने की वजह से जो बोन्स हैं वो आपस में रगड़ने लगती हैं, वहां स्वेलिंग आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है और बहुत दिक्कत होती है पेशेंट को। कई बार जॉइंट्स में से कटपट की क्रैकिंग साउंड या क्रिपिटेशन की साउंड या ग्रेटिंग की साउंड आने लगती है, जैसे अंदर कुछ टुकड़े भरे हुए हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन कौन से इसके मुख्य लक्षण हैं। तो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है पेन। किसी भी जॉइंट में पेन अगर हो रहा है और उसमें कट कट की आवाज, क्रिप्टेशन, क्रैकिंग की साउंड आ रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि वहां ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है। इसके अलावा अगर वहां टेंडरनेस है, यानी छूने से दर्द है, कड़ापन है, स्वेलिंग है, इफ्यूजन है, जॉइंट इफ्यूजन, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर एक कैप्सूल होता है जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है जो इसको चिकनाई प्रदान करता है और न्यूट्रिशन भी देता है जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज है और दूसरे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे बेसिकली जो लिगामेंट्स हैं जो कि बोन टू बोन को जोड़ते हैं, इनको न्यूट्रिशन देता है। इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इस फ्लूइड को एक गुब्बारा जैसा दोनों जॉइंट्स को कवर करते हुए रहता है, एक कैप्सूल होता है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर से ये फ्लूइड बाहर आ जाता है और यहां साइनोवियल इफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के जो जॉइंट्स होते हैं वो काफी स्वेल हो जाते हैं, सूजन हो जाती है उसमें। इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जो जोड़ है उतना नहीं मुड़ पाता जितना मुड़ना चाहिए, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का लॉस हो जाता है, मुलायम नहीं रहता है। और इसके अलावा जो मेन चीज है वो है क्रिप्टेशन या ग्रेटिंग सेंसेशन, जैसे कि अंदर रेत भरी है या कंकड़ भरे हुए हैं, इस तरह के सिम्टम्स आने लगते। आइए देखते हैं कि क्या क्या इसके बेसिक कारण है, किस वजह से ये हो सकता है। तो दोस्तों, इसका जो मेन कारण है सबसे ज्यादा, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो वेट बियरिंग जॉइंट्स में होता है। वेट बियरिंग जॉइंट्स बेसिकली वो जॉइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी का वेट बियर करते हैं, जिसमें जो सबसे पहला जॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉइंट है, वो है घुटना। ज्यादातर मोर देन 80 to 85% केसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट्स विद द पेन इन द जॉइंट, स्पेशली नी जॉइंट। तो दोस्तों, नी जॉइंट के अंदर अगर कोई स्वेलिंग है, ग्रेटिंग सेंसेशन है, उसमें स्टिफनेस है, पेन है, पेशेंट को चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, स्टिफनेस है, तो हम सोच सकते हैं कि वो जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित है और हमारा पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफर कर रहा है। इसके अलावा अगर कभी किसी जोड़ में, किसी जॉइंट में इंजरी हो गई, चोट लग गया, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो गया, घुटने टकरा गया या बाइक चलाते में गिर गए, कैसे भी कोई अगर चोट लग गई, इंजरी अगर हो गई, तो ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक कॉज हो सकता है। जनरली हमारी बॉडी को भगवान ने बनाया है 70 से लेकर 90 किलो, 60, 70, 80, 90 किलो तक वेट बियर करने के लिए। लेकिन अगर हमारा वेट ज्यादा हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, हमारा वेट 90s के ऊपर चला जाता है, ऐसे केसेस में उन जॉइंट्स को ज्यादा वेट बियर करना पड़ता है। ज्यादा वेट बियर करने की वजह से जो बोन्स है उनमें ज्यादा दबाव होता है और जो कार्टिलेज है, जो कुशनिंग है, जो पैडिंग है, वो खराब हो जाती है, टूट जाती है और इसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। कई बार ये जेनेटिक्स का भी खेल होता है। चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स क्या है, मतलब मॉडर्न मेडिसिन में इसके लिए क्या है। तो बेसिकली कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिलैक्स कर सकती हैं, रिलीव कर सकती हैं, उसको ठीक नहीं कर सकती, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स।
तो ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स पेन में भी रिलीफ करती हैं और इन्फ्लेमेशन भी ठीक करती हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। जब तक मेडिसिन का असर है तब तक ठीक है, उसके बाद फिर वही स्थिति आ जाती है। अगर कभी फिजियोथेरेपी कराते हैं तो उसमें स्पेशली जो हीट ट्रीटमेंट होता है, जो फोमेंटेशन, हॉट फोमेंटेशन होता है, उससे काफी आराम मिलता है, जिससे जो जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग का रिडक्शन होता है, उसमें स्वेलिंग कम हो जाती है। कभी कभी जब ज्यादा दिक्कत हो जाती है और उसके अंदर जो ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, उस केस में सर्जरी की जरूरत होती है। अच्छा, ऑस्टियोफाइट्स इसलिए बनते हैं क्योंकि जो हमारा जॉइंट होता है जनरली बिल्कुल गोल होता है, देखिए इस तरह का गोल होता है, लेकिन जब बोन्स आपस में टकराती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, बोन्स एक दूसरे को काटती हैं, तोड़ती हैं, थोड़ा बहुत खुरच देती हैं। बोन्स की एक खास बात है कि जब भी उसका रिपेयर होता है तो हमेशा अपने से एक कदम बढ़ के होता है, कैलस फॉर्मेशन बोलते हैं। तो जॉइंट्स धीरे धीरे करके ऐसे हो जाते हैं, जो बोन्स हैं वो इस तरह की हो जाती है, इसमें एक कैलस फॉर्मेशन हो जाते हैं। फिर दोबारा जब ये टकराती है तो कैलस टूट जाते हैं और ये कैलस चले जाते हैं जॉइंट्स के बीच में, जो ग्रेटिंग सेंसेशन देते हैं, क्रिप्टेशन देते हैं, या बहुत ही ज्यादा पेनफुल एक पियर्सिंग लाइक अ नेल, जैसे एक नेल या कील चुभ रही है, इस तरह का सेंसेशन देते हैं। ज्यादातर ये सेंसेशन मीडियल पार्ट यानी अंदरूनी हिस्से की तरफ, घुटने के अंदरूनी हिस्से की तरफ होता है, कभी कभी ये बाहर भी हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो ट्रैक्शन होता है, अगर फिजिकल इंटरवेंशन की बात की जाए तो फिजियोथेरेपी में एक ट्रैक्शन वाला पार्ट होता है जो दोनों जॉइंट्स को दूर करता है एक दूसरे से, ताकि एक स्पेस बन सके, ताकि उसके अंदर जो रिकवरी है, जो हीलिंग है प्रॉपर्ली, उसको एक स्पेस मिल सके। वहां उस केस में जो ट्रैक्शन है, नी ट्रैक्शन है या एंकल ट्रैक्शन है, ये काफी काम करता है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी इसमें क्या कर सकती है, कैसे मदद कर सकती है। तो दोस्तों, होम्योपैथी का हम लोग एग्जांपल, जो प्रिंसिपल है बेसिक लाइक क्यूर्स लाइक वाला, हम जानते ही हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो होम्योपैथी में जो सब्सटेंसेज है, जो चीजें हैं, जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स हैं, वो बेसिकली बॉडी के सेल्फ हीलिंग सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं और बॉडी को बताती हैं कि जो प्रॉब्लम हुई है, जो डिजीज हुई है, उसको कैसे ठीक करना है, खुद कैसे ठीक करना है, ताकि जब फॉर अ टाइम बिंग सपोर्ट ऑफ द मेडिसिन हटाने के बाद में बॉडी स्वयं अपने आप उसको हील कर सके, वो जान सके कि ऐसी कंडीशन अगर आती है तो हम उसे कैसे हील करेंगे। आइए बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जहां पे जब तक पेशेंट चलता रहता है, मोशन में रहता है, तब तक उसको आराम रहता है, जॉइंट्स में, स्टिफनेस में, पेन में, और जैसे ही वो रेस्ट करता है उस समय इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब वो रेस्ट करने के बाद उठता है। मोर देन 50 to 60% केसेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये सिम्टम पाया जाता है कि जब पेशेंट रेस्ट करके उठता है, जैसे सुबह जब वो सो के उठता है तब, या थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, बैठने के बाद जब वो उठता है, तो उसको प्रॉब्लम आने लगती है, उसको दिक्कत होने लगती है। लेकिन जहां वो 15-20 कदम, एक 10-15 मिनट चलने लगता है तो धीरे धीरे प्रॉब्लम उसकी रिजॉल्व होने लगती है, काफी आराम हो जाता है उसको। ऐसे केसेस में रस्टॉक्स हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो मदद कर सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को। दूसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। ब्रायोनिया एल्बा उन केसेस में काम आती है जहां पे क्रिप्टेशंस के साथ साथ जॉइंट डिफ्यूजन आपको मिलता है। जॉइंट डिफ्यूजन यानी कि जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था कि जो कैप्सूल होता है, जो किसी भी जॉइंट को कवर करता है, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, वो लीकेज हो जाता है और जॉइंट के आसपास इकट्ठा हो जाता है। उस केस में ब्रायोनिया एल्बा बहुत जबरदस्त काम करती है। इसका सिम्टम रस्टॉक्स से जस्ट उलट होता है कि जब पेशेंट बिल्कुल आराम करता है, बिना हिलोडुलो रहता है, उसको पूरा कंप्लीट रिलैक्स रहता है, रेस्ट रहता है, आराम रहता है, लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करता है तो उसको प्रॉब्लम होने लगती है। यानी इसके अंदर जो सिम्टम्स है वो सारे के सारे मोशन से बढ़ जाते हैं। जरा भी मोशन हुआ और पेशेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है। तीसरी मेडिसिन है अर्निका मोंटाना। दोस्तों, अर्निका मोंटाना उस केस में काम आती है जहां पे हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हुआ है एक इंजरी के बाद, चोट के बाद, तो पेन को, इन्फ्लेमेशन को, और अंदर कभी कभी वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। अगर उस केस में अर्निका दी जाती है तो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है, बहुत जल्दी आराम मिलता है। एक और मेडिसिन है रूटा। जब कभी भी बोन्स टकराती हैं, स्पेशली जो मीडियल साइड ऑफ द नी है, यानी कि अंदरूनी हिस्सा है घुटने का, अगर वहां पे पेन हो रहा है और जॉइंट में पेन इस तरह का है जैसे कोई कील चुभ रही है, यानी जो दोनों बोन्स है वो सीधी ना होकर थोड़ी तिरछी हो गई और इस तरह से टकरा रही हैं, उस केस में रूटा बहुत अच्छा काम करती है। एक मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। अगर स्टिफनेस का सेंसेशन बहुत ज्यादा है, जकड़न बहुत ज्यादा है, क्रिप्टेशंस, कड़क पड़क की आवाज बहुत ज्यादा है, उस केस में कैलकेरिया जो फ्लोर होती है वो इन क्रिप्टेशंस, जो ऑस्टियोफाइट्स बने होते हैं, उनको गला देती है और जॉइंट की स्टिफनेस को कम करने में मदद करती है।
इसके अलावा अर्जेंटम मेटालिकम एक ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि अगर इसको लगातार कुछ समय तक लिया जाए, अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, जो इसके लक्षण है लाइक ग्रेटिंग सेंसेशन, स्टिफनेस इन द मॉर्निंग, और इसके अलावा सिफिलिस अगर उसके अंदर है, यानी कि बहुत ज्यादा डीप कोरोजिंग फैक्टर्स अगर आ गए हैं, उस केस में अर्जेंटम मेटालिकम अगर दी जाती है तो ये कार्टिलेज को भी ठीक करने का पावर रखती है। इससे जो कार्टिलेज टियर हो गया है, जो फट गया है, जो टूट गया, खराब हो गया, घिस गया है, वो ठीक हो जाता है, दोबारा से रिपेयर हो जाता है। एक और मेडिसिन है सिम्फाइटम। अब हमने देखा है कि अक्सर कर सिम्फाइटम उन केसेस में काम आती है जहां जॉइंट टूट जाते हैं या बोन टूट जाती है, लेकिन इस केस में चूंकि बोन में बहुत ज्यादा इंजरी हुई है, उसकी वजह से जैसे मैंने बताया ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, चोट लगती है, तो सिम्फाइटम जो है, जो हड्डी में आपस में एक दूसरे के टकराने से चोट लगती है, उस चोट को बहुत जल्दी सही करती है, जिसकी वजह से वहां पे पेन भी खत्म हो जाता है, स्टिफनेस भी कम हो जाती है और जॉइंट की स्वेलिंग भी आराम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, क्रिपिटेशन अगर बहुत ज्यादा पाया जाता है, कटर पटर की आवाज बहुत ज्यादा पाई जाती है, तो एसिड बेंज एक ऐसी मेडिसिन है, बेंजोइक एसिड भी इसे हम बोलते हैं, जो बहुत अच्छा काम करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। यहां एक मेडिसिन का नाम मैं लेना चाहूंगा, कॉस्टिकम। कॉस्टिकम एक ऐसी मेडिसिन है, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस इंजरी से स्टार्ट हुआ है जस्ट लाइक करने का, लेकिन यहां स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जितना पेशेंट चलता है उसको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, उतना ज्यादा दर्द बढ़ता जाता है, और कभी कभी नी जर्क इसमें पाया जाता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक सिम्टम है, चलते चलते पेशेंट का घुटना अचानक से धक्का खा जाता है, ऐसा लगता है ऐसे पावरलेस हो गया। ऐसी कंडीशन में कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है। अगर क्रिपिटेशंस पाए जाएं तो कॉस्टिकम और बेंजोइक एसिड मिलके इन क्रिपिटेशंस को और कैलकेरिया फ्लोर खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अक्सर कर फर्स्ट या सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में ही आराम महसूस करते हैं। बस जरूरत है मेरे दोस्तों, मेरे साथी डॉक्टर्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक्यूरेटली सिम्टम्स को मैच करा के, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे हम इनमें से कोई मेडिसिन देते हैं तो डेफिनेट मान के चलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत जल्दी आराम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशंस क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए? आइए प्रिकॉशंस की बात करते हैं। तो प्रिकॉशंस में सबसे पहला प्रिकॉशन है, उसमें मैं टोटल 5 प्रिकॉशंस बताता हूं, जिसमें सबसे पहला प्रिकॉशन है कि आपको घुटने को 90 डिग्री से ज्यादा नहीं मोड़ना है। यानी आप कोई भी जॉइंट है, अगर उसमें स्टिफनेस है, अगर उसमें मोबिलिटी कम हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, तो जबरदस्ती ना करें, मेडिसिन लें और उसके बाद जब आराम हो जाए तब ऑटोमेटिकली उसमें मोबिलिटी आ जाती है। जबरदस्ती नहीं करनी। इससे क्या होता है, जॉइंट और ज्यादा जॉइंट में इंजरी हो जाती है। दूसरी चीज, जमीन पे नहीं बैठना। अगर जमीन पे आप बैठेंगे तो डेफिनेटली घुटने आपके ज्यादा मुड़ेंगे, घुटने मुड़ेंगे तो दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। पालथी मार के नहीं बैठना, क्योंकि हम लोग पालथी मार के जब बैठते हैं तो भी घुटने काफी ज्यादा मुड़ जाते हैं। इंडियन लैट्रिन में लैट्रिन नहीं करनी। जो इंडियन पॉट्स होते हैं, जो भारतीय शैली की लैट्रिन्स होती हैं, उनके अंदर अगर आप फ्रेश होते हैं तो आपके घुटने बहुत ज्यादा भिज जाते हैं और ज्यादातर केसेस में फीमेल्स को दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। एक बार बैठने के बाद उठना भी बहुत ज्यादा दुश्वार हो जाता है। तो वेट कम करें, वेट कम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 5वां फीचर है कि आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी। किसी भी वजह से अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो आप बहुत सावधानी से पैरों को कम से कम मोड़कर सीढ़ी चढ़िए, क्योंकि सीढ़ी चढ़ने से भी जॉइंट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तो देखा दोस्तों कि होम्योपैथी से हम अगर सही दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर सही डॉक्टर आपको मिल जाता है, तो बहुत आसानी से ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंप्लेंट्स हम ठीक कर सकते हैं और आपके नी का रिप्लेसमेंट बचा सकते हैं। अब बात करते हैं उस कीनोट के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में आपको दूंगा। वक्त है उस कीनोट का। तो दोस्तों, जैसा बुक्स में लिखा गया है और मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, गोल्थेरिया मदर टिंचर, गोल्थेरिया प्रोकम्बेंस एक मदर टिंचर है जो अगर 20 बूंद दिन में 3 बार आधा कप गर्म पानी से दिया जाता है तो कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको आराम ना मिले। तो आप कोई भी मेडिसिन चला रहे हैं, अगर सपोर्ट में आप ये लेते हैं, गोल्थेरिया देते हैं, तो डेफिनेट मान के चलिए पेशेंट को आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का आइकन ऑन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज शेयर करिए ताकि और लोग भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ, एक नई बीमारी के साथ, उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के साथ। तब तक विदा लेता हूं आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय हैनीमैन, जय होम्योपैथी।